हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटर डोपर। दोस्तों, इस वाले वीडियो में आपको पूरा XUV 700 MX मॉडल का वॉक काउंट दिखाने वाला हूँ और छोटे से छोटे डिटेल इसमें कवर करेंगे। और मैं आपको इसके आगे जितने भी इसके सीरीज़ निकल के आएंगे, क्या सर्विस की कॉस्टिंग रहने वाली है, क्या एवरेज माइलेज, वो सारे के सारे पोर्शन कवर करने वाला हूँ। सो दोस्तों, ये है आपके सामने XUV 700 का बेस मॉडल। अगर आप इसमें फ्रंट ग्रिल चेक करोगे तो नॉर्मल है। इसके नीचे कैमरा इसमें आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे ये टॉप मॉडल के अंदर आता है। बाकी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये इसमें इंडिकेटर आता है, लेकिन इसके ऊपर जो मॉडल्स आते हैं उनके अंदर यहाँ पे DRLs आते हैं। लेकिन ये जो फॉग लाइट है ये मैंने यहाँ पे शोरूम से इंस्टॉल करवाई है। इनकी कॉस्टिंग मैं आपको बताऊंगा। दोनों साइड आप बिल्कुल फॉग लाइट चेक कर सकते हो। इस साइड भी देखने में सामने से वैसी ही लगती है, ऐसे कोई डिफरेंस पता चलता है नहीं जब तक आप इसकी DRL वगैरह ऑन ना करो। बाकी इसके अंदर अगर मैं बताऊं, इसके अंदर आपको यहाँ पे हैलोजन बल्ब मिलते हैं दोनों साइड में, और ये आपका हो गया इंडिकेटर। अब इसका साइड प्रोफाइल चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो वाइपर दिए गए हैं ये बेसिकली अच्छी क्वालिटी वाले हैं। ये उस टाइप के नहीं है जो नॉर्मल आते हैं, तो ये कम से कम बेस मॉडल में इस टाइप की चीज़ अच्छी लगी है। बाकी अगर मैं साइड से आपको दिखाऊं इसका टायर का प्रोफाइल, तो इसके अंदर MRF के वॉन्डर वाले टायर्स हैं। इनका अगर मैं साइज़ बताऊं तो ये आपके आते हैं 235/65 17 इंच के टायर हैं, जो काफ़ी ठीक है। बाकी अगर इसमें चेक कर दो, ये जो रिम है ऊपर जो व्हील कैप है ये मैंने बाहर से आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया। और बाकी ये जो मड फ्लैप है ये भी आफ्टर मार्केट है, मतलब मैं ये वाले मैंने महिंद्रा से लगवाए हैं। अगर आप इसके ORVM को चेक करो तो ये फोल्ड नहीं होते, तो लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिखाई देता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। बाकी अगर मैं साइड प्रोफाइल दिखाऊँ इसका, साइड में आपको बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है। इसके अंदर जो सनवाइजर दिखाई दे रहे हैं ये मैंने बाहर से इंस्टॉल करवाए हैं। तो हैंडल्स वही मिलते हैं, लेकिन हैंडल्स आपको मैनुअली निकालने पड़ते हैं। उसके अंदर अगर आप चेक करो तो यहाँ से की से भी आप ओपन कर सकते हो। बाकी अगर मैं बताऊँ इसके अंदर आपको रूफ स्पॉइलर मिल जाता है, काफ़ी अच्छी लुक देता है। वैसे सेम LED वाली लाइट है आपकी। नीचे यहाँ पे बैजिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे केवल XUV 700 आता है। इसके अंदर आपको X3, 5, 7 वो सब नहीं आएगा। बाकी लुक ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसके अंदर आपको वाइपर और डिफोगर नहीं मिलेगा बैक साइड में। और एक चीज़ और है, अगर आप चेक करो तो ये जो बॉडी क्लैडिंग है ये आपको ब्लैक मिलने वाली है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर आपको जो एंटीना मिलता है ये आपका शार्क फिन एंटीना नहीं आता, ये नॉर्मल एंटीना मिलता है इसके अंदर आपको। बाकी यहाँ पे ये जो स्पेस है आपका, ये आपका रिवर्स कैमरा का है, तो ये मैंने महिंद्रा से शोरूम से ही लगवाया है। तो ये कॉस्टिंग मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका यहाँ पे आता नहीं है इस मॉडल के अंदर, लेकिन ये मैंने लगवाया है। बाकी अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपका एक पार्किंग सेंसर यहाँ पे और एक टोटल 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ये इसका लेफ्ट प्रोफाइल है, तो ऑलमोस्ट सेम है देखने में, ऐसा कोई डिफरेंस आता नहीं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ से चेक करो तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एयर डायनेमिक्स के लिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे होल छोड़े हुए हैं, जो कि अगर हम फॉग लाइट से चेक करें तो ये यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये काफ़ी ट्रेंडी सा है, तो ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। मैं आपको इसको अच्छे से दिखाता हूँ। अब एक काम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले इसका बूट दिखाता हूँ। बूट में कितनी स्पेस है। ये आपका 5 सीटर आता है। तो ये जो है ये इसकी की आती है, इसके अंदर आपका लॉक, अनलॉक और बूट ओपन। तो हम ओपन करते हैं, इसके नीचे आपका ओपनिंग का आता है। तो ये देखो यार कितनी स्पेस है यहाँ पे। अगर मैं इसको हटा दूँ तो कितनी स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पे आपको दोनों साइड कप होल्डर मिल जाते हैं। एक आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। बाकी एक स्पीकर यहाँ पे दिख रहा है, शायद इसके अंदर स्पीकर आता नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये बेसिकली आपका, अगर आपका फ्यूल टैंक ओपन नहीं हो रहा तो ये उसके लिए एक सेकंड मेथड होता है, आप इसके थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हो। बाकी अगर इसको फोल्ड करके देखें तो इसके अंदर आपका ये टूल किट मिलता है, लेकिन इसको यहाँ पे भी अगर आप देखो काफ़ी स्पेस आप रख सकते हो। लेकिन इसके साथ में ये आपका पुल होल्डर मिलता है, ताकि आप इसको यहाँ पे लटका सको जब आपको सामान रखना हो। तो ये काफ़ी अच्छी यूटिलिटी है वैसे अगर हम देखें तो। बाकी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके। अब एक काम करते हैं, अगर इसको मैं बंद करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर बंद करने के लिए आपको यहाँ पर 1 और 2 तो यहाँ से आप बंद कर सकते हो। काफ़ी मतलब ऐसे हैवी डोर है।
अब एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, अंदर का बताता हूँ मैं आपको। तो इसको ऑन करने के लिए वही सेम, आपको यहाँ से अनलॉक, इसको प्रेस करोगे, ये बाहर नहीं आते, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। तो अंदर अगर आप चेक करो तो ये आपके ब्लैक आते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा वाइटिश कलर का यहाँ पे क्लॉथिंग यूज़ नहीं है, टोटल प्लास्टिक है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक मिल जाता है, और ये जो है आपका ORVM आप कंट्रोल कर सकते हो अंदर से, दोनों साइड से। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर मिल जाता है, ये अम्ब्रेला के लिए स्पेस मिल जाती है आपको, और बाकी सिल्वर फिनिश के साथ में आता है। लेकिन ये यहाँ पे आपका कोई भी प्लानो ब्लैक फिनिश नहीं आती। बाकी अगर मैं बताऊँ, ये आपका ट्विटर का स्पेस है, लेकिन ऐसे जिसके अंदर कुछ भी नहीं आता। तो ओवरऑल ये लुक है इस टाइम पे। अगर आप चेक करते हो फ्रंट डोर की, अंदर की साइड एंट्री करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मैंने ना मेटल पैड्स डलवाई है, महिंद्रा के जेन्युइन है, ये 500 समथिंग के आते हैं। बाकी ऐसा है कि इसके अंदर आपकी सीट हाइट एडजस्ट हो जाती है। बाकी एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। अगर थर्ड की आवाज़ सुनो, काफ़ी पावरफुल है। और अगर आप सामने चेक करो तो यहाँ पे एक डिजिटल दोनों साइड में आपको दिखाई देगा। ये आपका स्टीयरिंग आता है। एक बार मेरे को की डाल के मैं आपको दिखाता हूँ सारा का सारा। ये आपकी जैसे की है, इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलता। जैसे हम की डालते हैं तो ये देखो, ये आपका स्टीयरिंग है। तो यहाँ पे देखने में थोड़ा सा यहाँ पे आपका सिल्वर फिनिश है, ये आपका ब्लैक प्लानो है, और नॉर्मल आपका स्टीयरिंग मिल जाता है। इसके अंदर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आप फ़ोन को उठा सकते हो, कट कर सकते हो। और ये अगर मैं प्रेस करूं तो ये आपका है यहाँ पे गूगल असिस्टेंट। तो ये आपका ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं, सोर्स का बटन है, म्यूट अनम्यूट, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। ये आपका महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। बाकी अगर मैं आपको स्क्रीन चेक कराऊँ, ये आपका डिजिटल यहाँ पे क्लस्टर मिल जाता है। डिस्टेंस इस टाइम पे मैंने 1236 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो एवरेज स्पीड, फ्यूल वगैरह सब कुछ दिखाई देता है। बाकी अगर ये है, इसके अंदर आपको 8 इंच का स्क्रीन मिल जाता है, एक फ़ोन, दूसरा एप्लीकेशंस, म्यूजिक, और ये आपका एड्रेनो एक्स का ही सेम आपका OS देखने को मिलता है। रेडियो है, फ़ोन है। एप्लीकेशंस के अंदर अगर हम जाएँ तो इसके अंदर आपको इकोसेंस, ये सब जितना आपने मतलब आपका सारे के सारे इसके अंदर स्टैट्स दिखा देगा गाड़ी के। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो इस टाइम पे इंस्टेंट स्कोर क्या है, स्पीड कितनी, आइडल कितने टाइम पे, गियर कितना लगाया आपने, एक्सेलरेशन, वो सब दिखाएगा। समरी के अंदर आप दिखाओ, इसके अंदर क्या आपके डिफरेंट ट्रिप है, तो उस टाइम पे आप अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये आपको दिखाएगा फ्यूल इकोनॉमी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने कितना चलाया, वो सब दिखाएगा। हिस्ट्री इसके अंदर आपको दिखाएगा। इसके अंदर आपको ये चार्ट भी दिखाएगा डिफरेंट उसके साथ में उसकी एवरेज कितनी है। यहाँ पे चेक कर, ट्रिप डिस्टेंस, टॉप स्पीड, एवरेज स्पीड, आइडल टाइम। तो ये कुल मिला के अगर आप देखो तो आपको 8 इंच का इसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। कुल मिला के यहाँ पे आपको एक फ्लोटिंग स्क्रीन नहीं दिखती, लेकिन 8 इंच का यहाँ पे, और आई थिंक ये 4.5 इंच का आसपास यहाँ पे आपको एक डिजिटल सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके जो कंट्रोल हैं वो यहाँ पे हैं। अगर आप चेक करो तो यहाँ से कंट्रोल होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर इसके होम पेज पे जाना है तो ये अगर हम इनको कंट्रोल करना है तो इस वाले से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, यहाँ से अप एंड डाउन से। तो आपको अलर्ट हिस्ट्री, सेटिंग, व्हीकल इन्फो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। फ्यूल इन्फो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो आपको दिखाता हूँ अब तक लास्ट आई थिंक 300-400 के लिए इसकी 15.2 की एवरेज दिखा रहा है। तो मैं आपको एवरेज के लिए अलग से वीडियो दिखाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो बटन है ये आपका आइडल स्टॉप स्टार्ट है। तो जैसे ही ट्रैफिक में कहीं भी गाड़ी रुकती है तो ऑटोमेटिकली आपका इंजन स्विच ऑफ हो जाता है, और मुझे क्या करना है, बस अब मेरे को क्लच दबाना है। जैसे क्लच दबाऊंगा ऑटोमेटिकली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार ये ज़्यादा ट्रैफिक में तंग करती है, लेकिन स्टिल एक फंक्शन तो है। और बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ ओवरऑल लुक इसके अंदर का, तो अगर आप यहाँ पर चेक करो तो ये आपके AC नॉब से, ये मैनुअल है, ये आपका AC, ये इकोनॉमी मोड के लिए है, ठीक है, ये इकोनॉमी, और ये आपके नॉर्मल आपके पोजीशन वाले हो गए। लेकिन लुक इसकी देखने में काफ़ी ठीक है। ये आपके एयर बैग के लिए ऑन एंड ऑफ, और ये बाकी आपका लाइट्स के लिए, और ये आपका होम है। मतलब अगर आप सिस्टम को यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हो होम से, और ये वाला यहाँ पे भी बटन दिया गया है, तो आप दोनों कर सकते हो, ये वाला होम भी और ये दोनों यूज कर सकते हो। तो ये बाकी ऐसा देखने को मिलता है। और बाकी अगर आप AC के बाहर का चेक करो तो थोड़ा ब्लैक प्लानो फिनिश इन्होंने यहाँ पे दिया है। नॉब्स भी आपके थोड़ा सा क्रोम यूज हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये हो गया मेरा पोर्शन, ये आपका वायरलेस चार्जर के साथ में नहीं आता, लेकिन ये जो गियर नॉब है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एक USB चार्जर मिल जाता है, और ये आपका फ़ोन होल्डर मिलता है, आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये ठीक है, काफ़ी सही यूटिलिटी है। तो देखने में कुल मिला के काफ़ी सही है। आपको स्पेस दिखाता हूँ, और ये कुछ यहाँ पे और स्पेस मिल जाता है, ये आपका हैंड ब्रेक मिल जाता है। लेकिन ये जो मटेरियल है आपका बीच वाला, ये आपका ब्लैक प्लानो फिनिश में नहीं आता, जैसे X3 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ठीक है कुल मिला के। बाकी इसके अंदर ये जो मेरा
आर्म रेस्ट है, ये काफ़ी वाइड है, दोनों यहाँ पे आपका पैसेंजर को पैसेंजर यहाँ पे हैंड रख सकते हैं, काफ़ी सही है। और अंदर स्पेस भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है इसका टोटल ओवरऑल लुक। अगर मैं आपको डैशबोर्ड की दिखाऊं तो ये यहाँ पे डैशबोर्ड है, ये भी आपका टोटल ब्लैक ही आता है। ये स्पीकर है, आप यहाँ पे लगवा सकते हो, लेकिन इस मॉडल के अंदर आपको 4 स्पीकर आते हैं जिनकी साउंड काफ़ी ठीक है। आपको मैं दिखाऊं अगर ओवरऑल लुक की, तो ये आपकी वाइट यहाँ पे आपका डिज़ाइन दिया गया है कुछ लाइनिंग के साथ में, लेकिन ये आपकी सिल्वर लाइन है। बाकी दोस्तों इसके अंदर मैं आपको रिवर्स कैमरा दिखाता हूँ कैसी क्वालिटी है। अगर आप चेक करो, हो सकता है आपको स्क्रीन पे पूरा विजिबल अच्छे से ना हो, लेकिन ये मैंने महिंद्रा का लगवाया है तो इसकी क्वालिटी ठीक है। ये यहाँ पे आपका सेंसर्स दिखाता है, और बाकी ये जो लाइन्स हैं ये आपकी मूव नहीं करती, ये नॉर्मल रहती है। तो इट्स बेटर कि आप वहाँ से लगवाओ, क्योंकि होता क्या है कि फॉग लाइट और आपका रिवर्स कैमरा, इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो अगर आप लेने की सोचते तो ये 2 चीज़ें मैं आपको बोलूँगा कि एटलीस्ट आप शोरूम से लगवाओ। बाकी अगर इसके स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे होता है, टिल्ट होता है, लेकिन ये आगे पीछे नहीं होगा, तो ये केवल आपका टिल्ट आता है। बाकी अगर मैं सीट का फैब्रिक दिखाऊं तो ये ठीक है। अभी इसके अंदर आपको ब्लैक सीट्स आती हैं, आप इसके अंदर सीट कवर डलवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये आपका मैनुअल ORVM आता है, ये आपका नॉर्मल LED लाइट आती है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक मिरर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है। इधर एक होल्डर मिल जाता है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में नहीं मिलता। और ये यहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ मिरर, वैनिटी मिरर नहीं मिलता। तो ओवरऑल आपको मैं एक दिखाता हूँ यहाँ का बॉक्स। तो ये आपका कुल ग्लो बॉक्स है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे एक फाइल रखने को जगह मिल जाती है, तो ठीक ठाक स्पेस है इसके अंदर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। और ये टोटल ओवरऑल लुक है। तो ये है आपके सामने फ्रंट व्यू का यूँ। बाकी दूसरी बात, अगर इसके इंजन फिगर्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, तो डिफरेंस है थोड़ा इंजन पावर के अंदर AX3 एड्रीनो वालों के अंदर और इसके अंदर, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये है इसके सारे के सारे पावर फिगर। इसके अलावा ये इसकी कितना प्राइस है और कितना इसके पेट्रोल और डीजल में फ़र्क आता है वो भी मैं आपको स्क्रीन के अंदर दिखाता हूँ। अब एक काम करते हैं, इसके पीछे वाली सीट पर चलते हैं, मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ। तो अगर इसके अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको एक बोतल होल्डर मिल जाएगा, एक स्विच मिल जाएगा, वही सेम आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे मिलेगा हैंडल्स। और बाकी इसके अंदर आपको एक यहाँ पे चाइल्ड लॉक मिल जाता है। और बाकी अगर आप स्पेस चेक करो तो नॉर्मली जो इसका बीच का जो पोर्शन है वो थोड़ा फ्लैट है, ऐसे थोड़ा बीच में तो आराम रहता है काफ़ी बैठने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो इसकी ये सीट है, एक काम करते हैं बंद करते हैं। सीट जो है ये आपकी 60/40 फोल्ड नहीं होती, लेकिन ये जो सीट है ये पूरी की पूरी डाउन हो जाती है। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा रियर AC वेंट मिल जाता है, ये फ़ोन रखने का स्पेस है, और ये आपको यहाँ पे Type C फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो ये कुल मिला के यार आपको ऐसा दिखता है। अगर मैं आपको बताऊँ, एक लाइट वहाँ पे थी और एक आपका यहाँ पे बीच में। बाकी काम करते हैं, इसको बूट को ओपन करके। वैसे देखा जाए तो पूरा का पूरा इंजन अच्छे से कवर्ड है, कहीं कुछ लूज पार्ट दिखाई देते नहीं। वैसे आपको पता है डीजल इंजन थोड़ा नॉइज ज़्यादा करता है, तो केबिन के अंदर ना आए तो इनके NVH लेवल को कम करने के लिए इन्होंने ठीक ठाक यहाँ पे काम कर रखा है। तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोटेड होकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर।